Welcome to Ali's Way YouTube channel. Today in this video we will discuss about test experiences of 16 November 2021. आज की जो हमारी वीडियो होगी ये 5 वीडियो होगी जो है हमारी प्लेलिस्ट में। कौन सी प्लेलिस्ट में? PMA लॉन्ग कोर्स के टेस्ट एक्सपीरियंसेस वाली प्लेलिस्ट जो हमने बनाई थी। तो आज है वो 5वीं वीडियो है। 16 नवंबर को जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ अपने क्वेश्चन शेयर किए हमने उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में जो है वो सॉल्व किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ पर एक खुशखबरी फिर से जो है वो कि कल जो थे हमारे 2 सिर्फ स्टूडेंट्स थे जो हमने आपको बताए थे कि जिन्होंने हमारे जो है स्टूडेंट्स ने आपकी तरह जो व्यूअर्स थे हमारे वीडियोस देखकर उन्होंने इनिशियल क्वालिफाई की थी अपनी। तो मज़ीद जो है वो 4 लोग और जो हैं जिन्होंने इनिशियल जो है वो क्वालिफाई किया आपकी तरह जो है हमारी इस तरह और मज़ीद दूसरी वीडियोस जो है वो देख के। ठीक है, तो इसी तरह से जब भी आप या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्वालिफाई करें तो इस तरह हमारे साथ जो है वो अपनी आप शेयर कर सकते हैं आपकी जो है वो राय हमारे अलीज़ वे यूट्यूब चैनल के बारे में। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करंट सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ का जो करंटली सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? तो वो है एंटोनियो गुतेरेस। इससे पहले जो थे वो बान की मून थे पर उनको हमने डिस्कस नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो नॉन जो परमानेंट होते हैं मेंबर्स वो कितने होते हैं टोटल? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 10। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इज्तिहाद मीन्स। तो इज्तिहाद की लुग़वी माना क्या है? उसकी लुग़वी माना है एफर्ट। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं उनके भी हमने यहाँ पर ऑप्शंस में लिखे हैं। बटन स्लीप जो है वो किसका मतलब है? तहज्जुद का मतलब है। अगर पूछा जाए कि तहज्जुद मीन्स तो उसका मतलब है अबंडेंट स्लीप। और फुल मून जो है वो किसका है जो है वो मीनिंग है, किस वर्ड की मीनिंग है? तो वो है आपके बदर की मीनिंग। और उसके अलावा स्ट्रगल जो है वो आपके जिहाद की मीनिंग है। ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिएगा, कमेंट में जो है वो बताइएगा कि फुल मून वाकई जो है वो बदर की जो है वो मीनिंग है या किसी और वर्ड की मीनिंग है। अगर मैं जो है वो गलत हूँ तो ठीक है, अगर ठीक है तो फिर कोई ना बताए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी ईयर्स होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कितने जो है वो अरसा मदीना में जो है वो रहे? तो वो 10 साल तक जो है वो मदीना में रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूछा जाता है कि एज टोटल कितनी थी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो है 63 में से उन्होंने मक्का में 53 ईयर्स जो है वो गुजारे इन मक्का और 10 ईयर्स इन मदीना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है होली कुरान वाज रिवील्ड इन हाउ मैनी ईयर्स कम्प्लीटली। तो कितने अरसे में होली कुरान जो है वो कम्प्लीटली नाजुल हुआ? 23 साल के अरसे में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस इन। तो जिन्ना साहब ने जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस कब लेफ्ट की? तो 1920। ठीक है, 1920 में। और उसके अलावा जो क्वेश्चन है दूसरे यहाँ पर हमने लिखे हैं जो कि आते हैं अक्सर, तो वो हम यहीं पर आपको बता देंगे। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग बनी थी, ML। ठीक है, फाउंडेड। ठीक है, मुस्लिम लीग बनी थी। कहाँ पर बनी थी? ढाका में वगैरह वगैरह। प्रपोज़ल किसने दिया था? नवाब सलीमुल्लाह ने दिया था। और 1906 में क्या हुआ था कि जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। जिन्ना ज्वाइंड कांग्रेस। और उसके अलावा यहाँ पर 1913 में क्या हुआ था कि जिन्ना ज्वाइंड मुस्लिम लीग, ML। ठीक है, 1960 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट। तो ये क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पाकिस्तान अफेयर्स के अलावा हवाले से। ये आपके PML लॉन्ग कोर्स के अलावा दूसरी जो टेस्ट हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो इनको आप ज़हन नशीन कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड इन। तो कायद आज़म ने वफ़ात कब पाई? सितंबर 11, 1948 में। और क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर्स, विड्थ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अभी उमूमन जो है वो क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है और इस पर हमने क्विक मैथ क्वेश्चंस में जो है वो डिटेल से डिस्कशन की थी। इसका फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू विड्थ। जो जवाब आए वो आपका आंसर। अब रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो इन्होंने बताई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। इसमें हम डेटा पुट करेंगे 6 इंटू विड्थ क्या बताइए इन्होंने? 4 सेंटीमीटर। 6 इंटू 4 इज 24 सेंटीमीटर। और ऑप्शंस में से 24 है सी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि पिक्चर की जो है वो आप एरिया बताओ। वो आपको डेटा भी नहीं देते, आपने इमेजिनेटिव अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करनी, ख़ुद जो है वो एक अंदाज़ा लगा कर जो है उसकी बतानी। टेबल के एरिया पूछते हैं वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। तो यूरोप की सबसे जो है वो लंबी रिवर कौन सी है? तो वो है वोल्गा। ठीक है, सबसे बड़ी है ये, फर्स्ट नंबर पर है। किसकी पर? यूरोप की, ये याद रहे। ठीक है, और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? वो सेकंड पे दनूबे। ठीक है, और इसी तरह से हमने पिछली जो वीडियोस में डिस्कस किया था और वो क्वेश्चन आता भी है कि एशिया की कौन सी सबसे बड़ी है रिवर? तो वो है येंगजी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 10 है, खानपुर डैम इज़ लोकेटेड इन। तो खानपुर डैम जो है वो हारोर रिवर खानपुर खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो लोकेट करती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन उर्दू फॉर फर्स्ट टाइम। तो कुरान मजीद को पहली दफ़ा उर्दू में किसने जो है वो ट्रांसलेट किया? तो वो थे शाह अब्दुल कादिर। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि कुरान मजीद को सबसे पहले फ़ारसी ज़बान में किसने जो है वो ट्रांसलेट किया? तो वो कौन थे? शाह वलीउल्लाह थे, जिन्होंने फ़ारसी में किया था ट्रांसलेट। और सिंधी में अगर पूछा जाए कि किसने किया था, तो वो आखुंद अज़ीज़ुल्लाह थे, जिन्होंने सिंधी में ट्रांसलेट किया था होली कुरान को। इन साहब ने उर्दू में किया था। तो ये तीनों सवाल पूछे जाते हैं और ये जो उर्दू वाला था ये पूछा गया है आज। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, सिनोनिम ऑफ ग्रांट। तो ग्रांट वर्ड है, उसका सिनोनिम क्या है? सेम मीनिंग वाला क्वेश्चन, सॉरी वर्ड कौन सा है ऑप्शंस में से? तो अलो भी जो है उसका सिनोनिम है और परमिट भी, तो इसीलिए हम टिक करेंगे बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़। तो +5 ग्रीनविच टाइम, GMT मतलब सॉरी GMT का फुल फॉर्म है। आप लोगों को अगर किसी को कन्फर्म है तो वो कमेंट में जो है वो बता सकता है। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम, हाँ इसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अपोज फॉर पाकिस्तान मेंबरशिप इन UNO। जब पाकिस्तान UNO की मेंबरशिप के लिए गया था तो वहाँ पर एक कंट्री ने मुखालफत की थी कि पाकिस्तान को जो है वो मेंबरशिप ना दी जाए। तो ऑप्शंस में से कौन सा कंट्री था? सबको इंडिया होगा जहन में, पर इंडिया नहीं था, वो अफ़गानिस्तान था। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इन गज़वाए बदर लीडर ऑफ कुफार। तो जो काफिर थे उनका लीडर जो है वो गज़वाए बदर में कौन था? तो वो अबू जहल थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, 71, 13 एंड 11 आर। तो ये जो 3 नंबर हैं ये कौन से नंबर हैं? ऑप्शन है, ये इवन नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं या नेगेटिव नंबर हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिसको जो है जिस नंबर को दूसरा कोई नंबर वो डिवाइड ना कर पाए। जैसे 11 है, 11 को सिर्फ 11 के साथ ही हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह 13 को सिर्फ हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 है, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन। तो हमने पिछली जो है स्लाइड में डिस्कस किया, मैंने आपको बता दिया था, पर ये क्वेश्चन आया भी है। तो 1916 में क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ। और 1906 में कायद ने कांग्रेस ज्वाइन की
और मुस्लिम लीग बनी थी, वो भी कब बनी थी? 1906 में। और 1913 में कायद जॉइंट ML। 1920 में लेफ्ट कांग्रेस किसने? जिन्ना ने। तो ये डेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग याद कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच सूरा होली प्रॉफिट टुक सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है कि होली प्रॉफिट टुक स्वेयर ऑफ टाइम, नहीं, यहाँ पर होना था कि अलमाइटी अल्लाह टुक स्वेयर ऑफ टाइम। तो कौन सी सूरा है जिसमें अल्लाह पाक ने जो है वो ज़माने की कसम खाई है, वक्त की, गुज़रते हुए वक्त की जो है उन्होंने कसम खाई है, ठीक है। यहाँ पर हमने गलती से होली प्रॉफिट लिख दिया है, तो वो सूरह अल असर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच अंकल ऑफ प्रॉफिट इज़ मेंशन इन होली कुरान। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा जान थे जिनका नाम जो है वो कुरान मजीद में ज़िक्र है? तो वो थे हमारे वो थे अबू जहल, थी सॉरी अबू लहब। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि वापडा स्टैंड्स फॉर। तो वापडा स्टैंड्स फॉर, वापडा का फुल फॉर्म है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी मुसारफ ज़कात आर देयर। तो कितने जो हैं वो मुसारफ ज़कात हैं, मतलब जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। वो कौन हैं जो कि ज़कात हमसे ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं? तो वो हैं टोटल 8। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नसाब ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर। तो चांदी पर जो है वो हमारे पास कितनी जो है वो चांदी हो तब हम पर ज़कात जो है फ़र्ज़ होती है, वो है 52.5 तोला। अगर हमारे पास चांदी है, सिल्वर है, तो हम पर ज़कात जो है फ़र्ज़ हो जाती है। और इसी तरह से गोल्ड का ही ये है 7.5, अगर हमारे पास तोला गोल्ड है तो जो है हम पर ज़कात जो है फ़र्ज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, खारान डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन। तो ये है नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान में खारान डिज़र्ट। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इम्प्रेस इस्लाम फर्स्ट इन चिल्ड्रेन। तो हज़रत अली करमल्लाह वजहू। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 है, सहाबी हु मैरिड 2 डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो वो थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इस वजह से इनको ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर जो है वो कौन सी है? तो वो है रिवर इंडस। क्वेश्चन नंबर 27, CM ऑफ सिंध। तो 11 नवंबर को जो है वो जो टेस्ट हुई थी उसमें CM ऑफ बलूचिस्तान पूछा गया था, 12 नवंबर को CM ऑफ पंजाब पूछा गया था, और 15 नवंबर को फिर से CM ऑफ पंजाब पूछा गया था। आज CM ऑफ सिंध पूछा गया है, जो कि मुराद अली शाह है। अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो कौन है, वो बलूचिस्तान के CM हैं। और इसी तरह से उस्मान बुज़दार पंजाब के CM हैं। और इसी तरह से आप मज़ीद जो है वो KPK के CM का नेम भी याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाट हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो हज़रत हमज़ा जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? अंकल। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ादर का नाम था अब्दुल्ला। ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको पता हो। और ग्रैंड फादर जो थे वो थे अब्दुल मुत्तलिब। और कज़िन जो थे हज़रत अली, ठीक है। अब क्वेश्चन है 29, तरबेला डैम वाज कंप्लीटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ। तो तरबेला डैम किसकी दौरे हुकूमत में कंप्लीट हुई, ठीक है। स्टार्ट उसका नहीं पूछा गया, कंप्लीट कब हुई है, तो वो कंप्लीट हुई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो है वो दौर में। और अगर ईयर पूछा जाए कि कौन सी ईयर में हुई है, तो 1976। तो ये भी आपको याद हो। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन। तो पाकिस्तान की स्टेट बैंक जो है वो 1 जुलाई 1948 में जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी, बनाई गई थी। अब क्वेश्चन 31 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज। तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑप्शंस में से क्या था? पार्लियामेंट्री था, मतलब जिसमें ज़्यादा पावर्स PM के पास होती हैं। और प्रेसिडेंशियल था, जिसमें ज़्यादा पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। और यूनिटरी था, मतलब जिसमें सेंटर जो है वो जो कैपिटल सिटी होता है, सारे पावर्स जो है वहाँ पर बेस होते हैं और सारे प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बाद में।
तो ये जो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, हु सिलेक्ट्स प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट जो है उसको कौन सिलेक्ट करता है? तो उसको जो है वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली दोनों मिल के जो है उसको सिलेक्ट करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, मगफरत मीन्स फॉरगिवनेस। ठीक है, इसी तरह से गार्डन जो है वो आपका मीनिंग है किसकी? जन्नत की। ये क्वेश्चन पूछा गया था 11 नवंबर को। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम की पहली गज़वा कौन सी है? तो वो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बदर। क्वेश्चन नंबर 35, ये डेली क्वेश्चन रिपीट होता है, वाई वी बॉयल मिल्क। हम मिल्क को जो है वो क्यों उबालते हैं? तो टू किल जर्म्स इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, 90% ऑफ 90 इज़ 81 हाउ। तो इसमें आप क्या करेंगे? 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 गए। 9 इंटू 9 इज़ इक्वल टू 81। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, गवादर वाज पार्ट फ्राम विच कंट्री। तो कौन से कंट्री से हमने गवादर जो है वो ख़रीदी थी, बाय की थी? तो वो ओमान से बाय की थी। किसने बाय की थी? खान ऑफ कल्लात ने। खान ऑफ कल्लात, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फाट ऑन। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब लड़ी गई थी, शुरू कब हुई थी? तो मई 10 1857, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, नंबर ऑफ़ कुफ़ार किल्ड इन बदर। तो बदर की जंग में कितने जो है वो काफिर जो है वो मारे गए थे? तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है 70। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, पाकिस्तान गॉट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो पाकिस्तान ने पहला जो उसका आइन था वो कब बना, कब लागू हुआ? ठीक है, कितने अरसे बाद बना? तो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 1956 में हमें पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइन है वो मिला था 9 साल बाद। तो 9 ईयर्स आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 1956 में मिला, 58 में फिर मार्शल लॉ लग गया, एब्रोगेट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला था 1962 में, फिर मार्शल लॉ लगा कुछ अरसे बाद और फिर से जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला था 1973 में। तो ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, ठीक है। इस वजह से बाद में जो मार्शल लॉज लगे पर वो ये आइन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई जिसकी बिना पर जो मार्शल लॉ लगे उनको करेक्ट करार दिया गया था। बाद में 2010 में जो है वो मार्शल लॉ जो भी लगाएगा वो गद्दार होगा, ये जो है वो कानून पास हुआ, फिर अमेंडमेंट हुई, ठीक है। तो मतलब ये जो है आइन का बहुत मसला होता है हमारे मुल्क में। तो आज के क्वेश्चन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होते हैं। तो अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा जो 17 नवंबर के क्वेश्चंस की होगी, जो कि कल अपलोड होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर अभी तक आप लोगों ने अलीस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।